हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्का और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गंजा गांव। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसमें अधिकतर लोग अनपढ़ थे, लेकिन उस गांव में एक बच्चा था लखन, जो पढ़ा लिखा था। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। जिसको कुछ भी फॉर्म भराना रहता था तो वो लखन को बुलाते थे और लखन को कहते थे, लखन बेटा तुम ये फॉर्म भरो। लखन पूरे गांव में बहुत फेमस था। एक दिन एक शहर से एक कंपनी आई, एक फैक्ट्री कंपनी आई। उस कंपनी ने उनसे एक खाली ज़मीन की अच्छी तरीके से जांच की और गांव के सरपंच से पूछा, सरपंच से बात की कि हम ये ज़मीन बना सकते हैं। इस ज़मीन पे हम एक फैक्ट्री बनाएंगे और उस फैक्ट्री पे आपके गांव वालों को रोज़गार भी देंगे। तो गांव वालों, सरपंच ने हाँ भर ली। सरपंच ने अगले दिन बैठक में दूसरे लोगों से पूछा, क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? लोगों ने इसके लिए हाँ कहा। फिर अगले दिन एक पेड़ के नीचे एक लंबी सी लाइन लगी थी फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। वो फॉर्म था कंपनी के लिए। वो सब फॉर्म भरने लगे। कुछ देर बाद लखन आया। लखन ने उस फॉर्म को लिया और अच्छे से पढ़ा। लखन ने सभी लोगों से कहा, सुनो सुनो सुनो, इस फॉर्म को कोई मत भरो। इस फॉर्म में लिखा है कि ये एक केमिकल फैक्ट्री है। इसकी वजह से हमारे गांव के प्रदूषण को बहुत नुकसान होगा। लेकिन किसी ने उसकी बात ही नहीं मानी। फिर लखन को सबने अकेला छोड़ दिया और सबने उसकी बात को नहीं सुना और वो फॉर्म भर दिया। अगले दिन लखन को एक लेटर आया। लेटर में लिखा था कि उसकी एक सरकारी अस्पताल में जॉब लग गई है। लखन ने उसकी माँ से खुशी से कहा कि माँ, मेरी जॉब लग गई है। फिर कुछ दिनों बाद लखन एक बस में बैठा और शहर के लिए निकल गया। इधर गांव में फैक्ट्री की शुरुआत बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रही थी। फिर जब फैक्ट्री बनी तो सिर्फ लगभग 15 दिन हुए थे और लोग गंजे होने लगे। महिलाएं भी गंजी होने लगी और कुछ महिलाएं झुंड बना के बातें कर रही थी कि अरे देखो, मैं तो पूरे बाल ही झड़ गए, देखो एक ही चोटी हो पा रही है। और दूसरी महिला बोली, देखो मैं तो पूरी की पूरी गंजी हो गई हूँ। फिर ऐसे करते वो बात करने लगे। पूरे गांव में सभी लोग गंजे होने लगे। फिर गांव में सरपंच ने एक बैठक बिठाई। उसमें सभी लोगों ने कहा कि हम गंजे हो रहे हैं, कुछ करो, हम ऐसे नहीं रह सकते। तो फिर उसमें सरपंच की जो दादी जी थी, उनसे उन्होंने पूछा कि हमें इसे क्या करना चाहिए। दादी जी ने कहा कि ये एक बहुत भयंकर शैतान की बीमारी है, हमें एक यज्ञ कराना पड़ेगा। अगले दिन से लोगों ने यज्ञ की जोर शोर से तैयारी शुरू की। फिर जब यज्ञ शुरू होने वाला था कि लखन वहाँ आया। लखन बस से उतरा और वहाँ पहुँचा। लखन ने उसके दोस्त से पूछा, अरे भाई, तूने ये मुंडन क्यों कराया है? उसके दोस्त ने उसे पूरी कहानी बताई कि वो लोग गंजे कैसे हुए। फिर लखन ने कहा कि ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये बस इस कंपनी की वजह से हो रहा है, इस फैक्ट्री की वजह से। इस फैक्ट्री को आप तोड़ दो। मैंने पहले ही कहा था कि इसके केमिकल से आप संस्कृति को चोट पहुंच सकती है। फिर गांव वालों ने उसी दिन गए
और फैक्ट्री के सारे शहर वालों को बाहर निकाला और फैक्ट्री को तोड़ने लगे। धीरे धीरे करते करते वो फैक्ट्री सफ़ा चट हो गई और गांव में करीबन 1 साल में सबके बाल वापस आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सोच विचार करके ही कुछ काम करना चाहिए। किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमें कुछ पता ना हो। तो बाय, और ऐसी ही मेरी अगली नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय।